स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बताया था। अब नेक्स्ट पार्ट को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हल करते हैं। सॉल्यूशन, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हमने कल आपको बताया था कि यदि इन मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हैं तो ये योगफल के अनुरूप हैं, अदरवाइज नहीं। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए इनको ऐड किया जा सकता है। तो इनको ऐड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फर्स्ट रो है। ये सेकंड रो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो इनके अवयवों को ऐड करते हैं। किस तरह? इनके संगत अवयव ऐड किए जाते हैं। ये a11 है, ये b11 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बनता है b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बन जाता है a माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बन जाता है a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई, जो कि दोनों मैट्रिक्स का योगफल कहलाता है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? नोट करिए थर्ड पार्ट को। फर्स्ट रो है -1 4 -6, सेकेंड रो है 8 5 16, थर्ड रो है 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अब इसको ऐड करते हैं, जैसा कि पहले बता चुके हैं। इनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाता है। -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 12 में से -1 घट जाएंगे तो 11
4 + 7 11, 6 - 6 0, 8 8 16, 5 + 0 5 और 16 + 5 21। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स को ऐड 3 + 2 आएगा 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। इस प्रकार हमें थर्ड पार्ट को ऐड कर लिया और इसका योगफल फाइंड आउट हो गया। थर्ड है अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट। फर्स्ट रो है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। सेकेंड रो है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस सेकेंड मैट्रिक्स में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सेकेंड रो है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अब इसका ऐड करना है। कैसे इसका एडिशन प्राप्त करते हैं? तो संगत अवयवों को ऐड कर देते हैं। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब इसमें ये फार्मूला है, इसे हम सर्व समीकरण कहते हैं। इसका मान 1 होता है 1 1 1 1। इस प्रकार हमने इसका योगफल ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में लिखा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स गुणनफल के अनुरूप होते हैं। यदि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या सेम है, तब उनका गुणनफल संभव है, अन्यथा असंभव। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है a b माइनस b a और सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो a माइनस b, सेकेंड रो b a। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लाई करना है।
तो इसको इसमें देखते हैं। फर्स्ट में कॉलम की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 2 है, इसलिए ये गुणनफल इनका संभव है। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट एलिमेंट बनता है। तो ए एंड ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए। इसी प्रकार इसकी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब इस रो की इस कॉलम से तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा माइनस ए बी और प्लस ए बी, ए माइनस ए बी और प्लस ए बी। अब यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर। अब ये इससे घट जाएगा, 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और यहाँ ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट हो गया 2 मैट्रिक्स का। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स दी है 1 2 3, सेकंड मैट्रिक्स दी है 2 3 4। अब पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमने बताया था फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि इक्वल है तो ये गुणनफल के अनुरूप है, अन्यथा गुणनफल के अनुरूप नहीं है। तो जो कि गुणनफल के अनुरूप दिए हुए हैं, तो अब इसका हम गुणनफल कर लेते हैं। ये देखते हैं गुणनफल। ये दिया है थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले हम ये इसकी रो की गुणा इससे होगी, तो 1 दूनी 2, इसकी ऐसे रो की इस कॉलम से तो 1 दूनी 2। अब इसकी इस कॉलम से होगी तो 1 और 3, 1 की 4 से तो ये 4। अब इसके सेकंड की इससे और इससे तो 2 4 आ जाएगा, इसकी फिर इससे भी होगी 6 आ जाएगा, और ये 2 और 4 की इसी तरह 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस प्रकार हमें ये गुणनफल प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसको ध्यान से लगाना है। अब इसके शेष पार्ट इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ a इज इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 मैट्रिक्स बी दी हुई है। मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो है 3 -1 2, सेकेंड रो है 4 2 5, थर्ड रो है 2 0 3 एंड सी मैट्रिक्स दी है R1 4 1 2, सेकेंड रो 0 3 2, थर्ड रो है 1 -2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मैट्रिक्स दी है ए बी सी और इनमें कैलकुलेट करना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, और इसके साथ ही इसको सिद्ध करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस सी। इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है और इसे परिकलित करना है, मीन्स गणना करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी देखते हैं, इसको गणना कर लेते हैं। a प्लस बी a प्लस बी सॉल्यूशन इसका है a प्लस बी 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इनको बताया था कि संगत अवयवों को ऐड करना है, तो संगत अवयव हम ऐड कर लेते हैं। संगत अवयव मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट संगत अवयव कहलाते हैं। तो 1 और 3 को ऐड करिए। 1 प्लस 3 2 -1 -3 प्लस 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 1 प्लस 3। तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और ये 1 बचा, यहाँ -1 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ 4। इस प्रकार
हमने दो मैट्रिक्स में इसमें फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया, ए प्लस बी का मान फाइंड आउट किया। आप सेकंड पॉइंट को देखेंगे, तब तक नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है b माइनस सी। तो b माइनस सी, इसको b माइनस सी, तो b माइनस सी। पहले हम b मैट्रिक्स को लिखते हैं। b मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी का मान 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं तो यह 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सब में माइनस 4 1 माइनस 2, ये माइनस 1 रहेगा, 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 3। जैसा कि हमने बताया था, मैट्रिक्स को किसी अदिश से गुणा कर देते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स को गुणा होती है। तो यहाँ से माइनस से हमने गुणा कर दिया, ये माइनस आ जाएगी, ये भी माइनस, होल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से हम संगत अवयवों को जोड़ते हैं। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, इनके बीच चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस ये माइनस 4 हो जाएगा, बेसिक समझ लीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसी तरह यहाँ माइनस 1 प्लस और माइनस 1 और 2 प्लस माइनस 2 4 प्लस 0 2 प्लस माइनस 3 5 प्लस माइनस 2। इस तरह से हम सभी संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। 0 प्लस 2 3 प्लस माइनस 3। अब यहाँ से हम इसको ये अब सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 4 ब्रैकेट ब्रेक कर दी, माइनस 1 2 माइनस 2 4 2 माइनस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 1 2 3 माइनस 3। और चाहे तो आप एक ही बार में यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इस तरह से हम सेकंड पार्ट इसका b माइनस सी ज्ञात कर लेते हैं। और b माइनस सी
आपका आ गया है इसमें b माइनस सी, b माइनस सी। क्लियर आंसर। अब नेक्स्ट सिद्ध करते हैं थर्ड पार्ट को, जिसमें आपको यह है ए, थर्ड पार्ट है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस सी। ध्यान रहे कि संक्रियाओं के आधार पर हम दो जो ब्रैकेट लगी हुई है, इसी आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और सबसे पहले b माइनस सी को हल करते हैं, इसमें a प्लस बी को हल करते हैं, बाद में ये घटाते हैं। इसमें b माइनस सी को पहले हल कर लेते हैं, फिर a को जोड़ते हैं। जिस क्रम से लिखे हैं उसी क्रम में आपको ऐड करना है, मतलब हल करना है। तो इसमें ये लिखा है, पहले हम b माइनस सी ज्ञात करते हैं, जो कि आप खंड सेकंड से इसके ज्ञात कर चुके हैं कि b माइनस सी क्या है। उसी को हम एक के साथ रख लेते हैं। यहाँ से b माइनस सी हमने यहाँ से देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी ज्ञात किया था और यहाँ से a प्लस बी ज्ञात किया था। कितना आया था ये आपको देखना है, यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ सेकंड में b माइनस सी आपको लिखा है। ये भी फर्स्ट पार्ट से हल करा, ये सेकंड पार्ट से हल करा। अब फर्स्ट पार्ट LHS में इसके a का मान और b माइनस सी का यहाँ से मान यहाँ रख लेंगे और ऐड कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से a प्लस बी का मान रख लेंगे और माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये मान ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करिए। थर्ड पार्ट स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में सरल कीजिए। सरल कीजिए cos थीटा इनटू cos थीटा साइन थीटा। ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो है माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा साइन थीटा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब लिखने के बाद इसको सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब होता है इसको हल करना। गुणा है तो वहाँ गुणा करेंगे, जहाँ जोड़ है वहाँ जोड़ेंगे। तो सॉल्यूशन cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा और ये cos थीटा और ये साइन थीटा। तो अब इसमें अदिश गुणन के आधार पर इस cos थीटा की सभी एलिमेंट से
मल्टीप्लाई होगी। तो ये आ गया कास स्क्वायर थीटा, इसकी कास थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसकी इससे माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल टर्म्स को, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी इसको साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम संगत एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। ये आ गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऐड करेंगे और इसे तो ये साइन थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इसे इसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा। अब इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 हो जाता है और ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसका मान 0 हो जाएगा और ये मान 1, ये 0 और ये 1। इस टाइप से इस सवाल को हमने सरल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, 8 सेम टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। एक्स एंड वाई के मानों को ज्ञात करना है। यदि फर्स्ट पार्ट दिया है एक्स प्लस वाई, 2 इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स के रूप में 7, 0, 2, 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0, 0, 3। इन दोनों से हमें x और y के मान फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि आप सिमल्टेनियस इक्वेशंस अर्थात युगपत समीकरणों को पूर्व कक्षाओं में हल कर चुके हैं कि इन्हें ये विपरीत चिन्ह है, प्लस है, माइनस है, इनके कोफिशिएंट मतलब गुणांक समान है, तो ये ऐड करने पर ये कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और x 2x हो जाएगा। और इन्हें हम मैट्रिक्स की तरह ऐड कर लेते हैं। मैट्रिक्स को हम इसी रूप में 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0, 0, 3। अब इनको ऐड करिए, कितना आएगा? ये आप संगत एलिमेंट को जोड़ने पर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आ गया है 2x इज इक्वल टू, इनको जोड़े 7 डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 7 और 3 ये हो जाएंगे 10 और 0, 0 जुड़ेगा 0, 2 और 0 जुड़ेगा 2 और 5 और 3 जुड़ेगा, ये आ जाएगा 8।
अब यहाँ से जिस तरह से हम मल्टीप्लाई अदिश की किसी सदिश से करते हैं, उस अदिश से मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से हम इसमें कॉमन भी सभी एलिमेंट्स से लेते हैं। तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया 5 0 1 4। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी जो कि मैट्रिक्स में आती है, क्योंकि इक्वेशंस भी हमें मैट्रिक्स के रूप में ही मान दिए हुए थे। अब x का मान हम रख देते हैं इक्वेशंस में। x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x at equation first, x plus y is equal to 7 0 2 5। अब यहाँ से x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। यहाँ वैल्यू है 5 0 5 0 R1 है और 1 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5। y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। यहाँ 7 से इसको बचेगा, सॉल्व करने पर 0 बचेगा, 2 माइनस 1 आएगा, 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1। इस तरह से हमने x और y के मानों को ज्ञात कर लिया और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अब इसमें सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसे हल करेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए।